अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग। इस प्रयोग को सबसे पहले सर थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में किया था। उन्होंने व्यतिकरण को अपने प्रयोग द्वारा दिखाया गया। अब इसमें क्या है, L एक पर्दा है जिसमें आप देख रहे हैं L एक पर्दा जिसमें S एक रेखा छिद्र है। फिर उससे कुछ दूरी पर एक M पर्दा है जिसमें दो रेखा छिद्र हैं, एक S1 और एक S2। ये जो रेखा छिद्र हैं S की सीध में ना होकर उससे ऊपर नीचे हैं, पर ये S से समान दूरी पर हैं। फिर उससे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा है जो है N पर्दा। इस पर्दे पर हमें दीप्त और अदीप्त पट्टियाँ एकांतर क्रम में दिखाई देती हैं। दीप्त मतलब ब्राइट और अदीप्त मतलब डार्क। ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स जो हैं वो हमें कंटिन्यूएशन में दिखाई देते हैं, मतलब पहले ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। अब इसमें कैसे होता है इसकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले S से एक तरंगाग्र निकलता है। S क्योंकि बिंदु स्रोत है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो बिंदु स्रोत होता है उससे गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं। तो इससे गोलीय तरंगाग्र निकलते हैं। ये जब M पर पहुंचते हैं तो ये जो रेखा छिद्र हैं S1 और S2 ये नए स्रोतों की तरह कार्य करने लग जाते हैं। ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये नए स्रोत की तरह कार्य करने लग जाते हैं। अब ये तरंगिकाएँ जो हैं M और N के बीच में एक दूसरे से मिलती हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे S1 और S2 को केंद्र मानकर हम कुछ चाप खींचते हैं, कुछ तो कंटिन्यूस जैसे कि ये, और कुछ डॉटेड, ये कुछ कंटिन्यूस और कुछ डॉटेड। जो कंटिन्यूस चाप हैं जैसे कि ये श्रृंगों को प्रदर्शित करते हैं, और जो डॉटेड हैं वो गर्तों को प्रदर्शित करते हैं। आप तरंगों वाले चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं श्रृंग और गर्त। तो जो कंटिन्यूस हैं वो श्रृंगों को प्रदर्शित करते हैं और जो डॉटेड हैं वो गर्तों को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ पर एक श्रृंग दूसरे श्रृंग से मिलती है, यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि ये श्रृंग है और ये श्रृंग है, ये जहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं, या फिर एक गर्त दूसरे गर्त से मिलती है इस पॉइंट पर, फिर से एक श्रृंग दूसरे श्रृंग से मिलती है या एक गर्त दूसरे गर्त से मिलती है, वहाँ पर जो दोनों तरंगिकाएँ होती हैं वो एक ही कला में होती हैं। इसका मतलब जो परिणामी आयाम होता है दोनों के आयाम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो परिणामी तीव्रता है वो अधिकतम होती है, इसलिए इनको वृत्तों द्वारा दिखाया गया है जिनको, और यहाँ पर जो मिलेगा वो हमें ब्राइट बैंड मिलेगा। ठीक है। इसके बाद जहाँ पर श्रृंग और गर्त मिलते हैं या फिर गर्त और श्रृंग मिलते हैं, उनको जब मिलाया जाता है तो इनको यहाँ पर जो तरंगिकाएँ होती हैं वो विपरीत कला में होती हैं। तो यहाँ पर जो परिणामी आयाम होता है वो शून्य होता है। इनको काले बिंदुओं से दिखाया हुआ है। तो इनसे जो हमें पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा डार्क, बी ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। तो इस तरीके से पैटर्न मिलता है जो N पर्दा है उस पे एकांतर क्रम में। ये फ्रिंज हैं, ये जो पैटर्न मिलता है इसी को फ्रिंज बोला जाता है। इस तरीके से हमें मिलता है। ये बीच वाला हिस्सा ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो जब हम अगर यहाँ S सोर्स पर अलग अलग कलर का प्रकाश डालें तो हम देखते हैं कि जो पट्टियाँ हमें ये फ्रिंज मिलती हैं वो अलग अलग चौड़ाई की मिलती हैं। जब हम लाल रंग का प्रकाश डालते हैं तो उससे जो व्यतिकरण पट्टियाँ मिलती हैं वो नीले रंग के व्यतिकरण वाली पट्टियों से चौड़ी होती है। इससे ये पता चलता है कि जो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बड़ी होती है।